एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी, जब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर पहुंची तो उन्हीं बच्चों ने ऐसा जुल्म किया कि सुनकर रूह कांप उठे। माँ को जब खतरनाक बीमारी ने घेर लिया तो तीनों बेटों ने इलाज कराने के बजाय इसे अपने ही सहम में जिंदा दफना दिया और खुद शहर जाकर रोजगार कमाने लगे। वहां जाकर खूब दौलत कमाई, शादियां की और ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगे। मगर वक्त एक सा नहीं रहता। जब किस्मत ने पलटा खाया और कारोबार बर्बाद हो गया तो उन्हें इस आबाई जमीन की याद आई जिसे कभी बोझ समझकर छोड़ दिया था। इरादा किया कि चुल्लू गांव चलते हैं, माँ तो अब दुनिया में नहीं रही, जमीन बेच देते हैं। तीनों भाई गांव पहुंचे मगर वहां जो देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस खंडर को वो छोड़ गए थे वहां अब एक शानदार बंगला खड़ा था, साफ सुथरा और किसी हवेली जैसा। वो हैरान रह गए कि ये सब कैसे हुआ। इतने में दरवाज़ा खुला और जो मंजर देखा तो होश अलिफाड़ गए। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी जिसे उन्होंने अपने हाथों से जिंदा दफनाया था। दोस्तों, ये कहानी एक बेटे की ज़बानी सुनते हैं जिसका नाम अली है। मैं 3 भाइयों में सबसे छोटा था, सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा माँ का लाडला भी। जब मैं 12 साल का था तो अबू का इंतकाल हो गया। उन्होंने हमारे लिए एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ी थी। जब इंश्योरेंस का चेक आया तो माँ इसे हाथ में लिए देर तक देखती रहे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अबू जाते जाते भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। लेकिन इस वक्त हमें उनकी बात की कोई कदर न हुई। बड़े भाई ने तो साफ कह दिया कि हर बाप कुछ ना कुछ करता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ का चेहरा एक पिल को बुझ सा गया मगर उन्होंने कुछ न कहा। वो चेक तकिए के नीचे रख दिया और खामोश हो गईं। इस दिन के बाद माँ और ज्यादा चुप रहने लगे। हम तीनों अपने अपने कामों में लग गए। गांव का वो पुराना टूटा फूटा घर हमें कभी पसंद नहीं आया। ना सड़कें थीं, ना बिजली, ना अस्पताल। हम गुर्बत की दीवारों में कैद थे। कई बार दिल चाहता कि इस बोझ को छोड़कर शहर में नई जिंदगी शुरू करें, मगर माँ की वजह से बंधे रहे। वो बीमार जरूर थी लेकिन घर का हर काम खुद करती थी। रोज कुछ न कुछ पकाती और कभी कभार अबू की याद में चुपके चुपके रोती थी। एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो चलने के काबिल भी ना रहे, सांसें फूल रही थीं। हम उन्हें शहर के अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने बताया कि माँ को कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। इलाज पर बहुत ज्यादा खर्च आना था। एक ऐसी औरत पर इतने पैसे लगाना जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान की थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। इंश्योरेंस से जो पैसे मिले थे वो तकरीबन 40 लाख थे, जिनमें से कुछ हिस्सा माँ की दवाइयों और टेस्टों में खर्च हो चुका था। दवाइयों की इब्तिदाई खुराक और टेस्टों पर ही 25,000 खर्च हो गए थे। ये देखकर दिल में सन्नाटा छा गया कि अभी तो शुरुआत है, आगे क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अगर हम तीनों मिलकर कोई बड़ा फैसला करें तो शायद कुछ हो सके, मगर बड़े भाई की सोच कुछ और थी। इसने कहा, कामयाबी हमेशा बड़ी कुर्बानी मांगती है, अगर हमें कुछ बनना है तो कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी किस चीज की और किसकी, ये बात अधूरी ही रह गई। असल में बड़े भाई के दिल में पहले से ही शहर बस चुका था। वहां इसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई थी और वो नई जिंदगी के ख्वाब देख रहा था। इसके लिए माँ एक रुकावट बन चुकी थी। वही माँ जिसने बचपन में इसका हाथ पकड़ा था अब इसे बोझ लगने लगी थी। एक ऐसा बोझ जिसे उतारे बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता था। वो बार बार हमसे कहता कि अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में कुछ बनूं तो दिल को सख्त बनाना होगा, जज्बात की जगह अक्ल को देना होगी, वरना सारी जिंदगी इस पुराने टूटे घर और बीमार माँ के साथ सड़ते रहोगे। शुरू में इसकी बातें अजीब लगती थीं, कोई आम इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन जब वो बार बार यही दोहराता रहा और हमने माँ को दर्द में तड़पते देखा तो दिल के किसी कोने में ये ख्याल आने लगा कि शायद वो ठीक कह रहा है। शायद हम माँ को मुसीबत से निजात दिलवा रहे हों। शायद हमें सुकून मिल जाए, शायद हम भी नई जिंदगी शुरू कर सके। एक रात बड़े भाई ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ना माँ की हालत देखी जाती है और ना अपनी बेबसी। ये जिंदगी बस एक ऐसे अंजाम का इंतजार है जो आ ही नहीं रहा। इसने कहा, हमें माँ को सुकून वाली मौत दे देनी चाहिए। वैसे भी वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर है। 3-4 महीने में तड़प तड़प कर मर जाएंगी, लेकिन इस दौरान हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएगा और शहर जाने का ख्वाब टूट जाएगा। तो बेहतर यही है कि इससे पहले हम उन्हें रुखसत कर दें ताकि उन्हें भी सुकून मिले और हमें भी।
दरमियाने भाई ने पहले हिचकिचाहट दिखाई मगर फिर हाँ कर दी। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मेरी आवाज़ इतनी मजबूत नहीं थी कि उनके इरादे बदल पाते। बड़े भाई ने कहा, तुम जज्बाती हो रहे हो, ये वक्त जज्बात दुखाने का नहीं है। जब हम शहर पहुंचेंगे तो सब भूल जाओगे, ना ये घर याद आएगा और ना माँ। इस दिन दोपहर को माँ छत पर कपड़े सिखाने गई थी। मैं नीचे था, दरमियाना भाई बर्तन धो रहा था और बड़ा भाई माँ के पीछे छत पर गया। पता नहीं क्या हुआ, कुछ देर बाद एक जोरदार आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर निकला तो माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी, चेहरा जख्मी था, जिस्म बिल्कुल साकित। मैं चीखा, माँ को क्या हुआ, कैसे गिर गईं? बड़ा भाई हाँफते हुए बोला, पता नहीं, शायद पाँव फिसल गया। मैं करीब गया और माँ की नब्ज देखी। हल्की सी सांसें चल रही थीं। मैंने कहा, माँ जिंदा हैं, जल्दी अस्पताल ले चलते हैं। लेकिन बड़ा भाई चलाया, अस्पताल जाकर क्या करेंगे? डॉक्टर भी यही बोले थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मौत करीब है, बस उन्हें सुकून से जाने दो, खामोशी से खात्मा कर दो। दरमियाने भाई ने भी सर हिलाया जैसे सब पहले से तय था। मैं चुप रहा, जैसे जुबान गुम हो गई हो, जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। वही माँ जिनके लम्स से हम बड़े हुए, जिनकी दुआओं से हम बच्चे रहे, अब उन्हें दफनाने की तैयारी हो रही थी। बड़े भाई ने कहा, अगर रिश्तेदारों को बुलाया तो बात फैल जाएगी, खर्चा अलग और लोगों की बातें अलग। और फिर माँ की ये ख्वाहिश भी थी कि उन्हें इसी घर में दफनाया जाए जहाँ उनके शौहर ने उनके लिए छत बनाई थी। वो बार बार कहा करती थीं, जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी आंगन में दफनाना जहां मैंने सारी जिंदगी अपने बच्चों का इंतजार किया। हमने कुछ लम्हे एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आंगन के एक कोने का इंतखाब किया और कब्र खोदनी शुरू कर दी। जब मिट्टी हिट रही थी तो हर झूमके के साथ मुझे लगता था जैसे माँ सांस ले रही हों, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती हो। लेकिन हमने कुछ ना सुना। हमने उनके चेहरे पर सफ़ेद चादर डाल दी और उन्हें इस तंग कब्र में उतार दिया। मैंने फिर कहा, माँ जिंदा हैं, देखो उनके होंठ हल रहे हैं, वो सांस ले रही है। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारा खौफ है, तुम्हारी कमजोरी है। छोड़ो इसे, माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये सब तुम्हारी आंखों का धोखा है। और हमने अपनी माँ को जिंदा दफना दिया। ना किसी को बुलाया, ना कोई नमाज जनाजा हुई, ना किसी मौलवी को बुलाया। बस कब्र बंद कर दी और घर को ताला लगाकर शहर की तरफ निकल गए। 2-4 दिन दिल बहुत भारी रहा, रातों को नींद नहीं आती थी। माँ की आवाज़ कानों में गूंजती थी, जैसे वो पुकार रही हों, जैसे उनकी आंखें अब भी आंगन की मिट्टी में कैद हों। लेकिन जब शहर की रोशनी देखी, वहाँ की चमक दमक में अपने ख्वाब हकीकत बनते देखे, तो वो बोझ हल्का होने लगा, वो दर्द मद्धम होने लगा, वो कब्र याद से मिटने लगी। शायद यही दुनिया है, जिंदा लोग मार्दों को जल्द भूल जाते हैं। जब बड़े भाई ने पहली बार शहर की एक लड़की की बात की थी तो हमें अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे की बात कर रहा है। वो लड़की एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, हुसैन, दिलकश और तौर तरीकों में शहजादी जैसी। वो अकेली नहीं थी, इसकी 2 बहनें भी थीं जो हसन और कमाल में किसी से कम न थीं। उन तीनों बहनों के वालिद एक बड़े बिजनेसमैन थे जो ज्यादातर वक्त मुल्क से बाहर गुजारते थे। उनकी माँ कई बरस पहले इंतकाल कर चुकी थी। अब वो तीनों बहनें एक बड़े बंगले में नौकरों चाकरों के साथ रहती थीं। जब हमें पता चला कि भाई का उन बहनों से मील जोल है तो पहले तो हैरत हुई, लेकिन हालात ऐसे बदले कि हम भी उसी रास्ते पर चल निकले। बड़े भाई ने सबसे बड़ी बहन से शादी कर ली और चंद ही महीनों में हम दोनों छोटे भाइयों ने भी बाकी 2 बहनों से निकाह कर लिया। शादियां खामोशी से हुई, लेकिन हमें कोई एतराज़ न था क्योंकि ये रिश्ते हमारे लिए फ़ायदे का सौदा बन रहे थे। उनके पैसों से हमने अपना पहला कारोबार शुरू किया, एक छोटी सी कपड़ों की दुकान। हम तीनों भाइयों ने मेहनत की और हमारी बीवियां घरेलू थीं, मगर उनकी शराफत और खूबसूरती दिल मोह लेती थी। थोड़े ही अरसे में कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली। हमने दूसरी दुकान खोली, फिर एक छोटा गोदाम बनाया और फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर थोक का कारोबार शुरू कर दिया। देखते ही देखते 1.5 साल के अंदर हम ऐसे लोग बन गए जिनके पास घर भी था, गाड़ियां भी थीं, दुकानें भी और पैसा भी। हम हैरान थे कि गांव में रहकर हम इतने साल क्यों बर्बाद करते रहे। जैसे कोई साया था जो हमें जकड़े हुए था, जैसे कोई रुकावट थी। लेकिन जैसे ही हमने गांव छोड़ा, जैसे ही माँ का बोझ उतारा, सब कुछ बेहतर होने लगा। किस्मत जैसे हमें गिले लगा रही थी।
शहर की जिंदगी रंगीन थी, औरतें हुसैन थीं, रोज नए कपड़े, नया खाना, जिंदगी आसान लगने लगी। यहाँ तक कि हमें याद भी ना रहा कि माँ की कब्र कहाँ है और आखिरी बार उन्हें कब याद किया था। मगर वक्त एक सा नहीं रहता। जिस घर में हम रहने लगे थे वो किसी महल से कम ना था। मगर एक दिन अचानक खबर मिली कि वो घर हमारी बीवियों का नहीं बल्कि उनके किसी रिश्तेदार का है जो वापस आ रहा है और हमें फौरन खाली करना होगा। पहले यकीन न आया, मगर जब कानूनी नोटिस मिला तो मजबूरना वो घर छोड़कर एक छोटे से फ्लैट में आ गए। 3 बीवियां, 3 खानदान और एक छोटा सा फ्लैट, जहां सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। वो सब आसाइशें जो पहले हमारे पास थीं एक एक करके छनने लगे। फिर यूं लगा जैसे बदकिस्मती ने हमें जकड़ लिया हो। कारोबार में अचानक जवाल आने लगा। कल तक जो गुदाम मुनाफा देता था अब नुकसान देने लगा। वो दुकानें जो कभी भरी रहती थीं अब खाली रहने लगे। गाहक आते भी तो हम में से कोई उनसे बात करने के मूड में ना होता। 3 भाई एक ही कारोबार में थे, हर बात पर झगड़ा होने लगा। कोई मशवरा देता तो दूसरा उल्टा इसे ताना बना देता। दिन बदल लड़ाइयाँ बढ़ती गईं, आवाज़ें बुलंद हुईं, फिर दरवाजे बंद होने लगे। यूं उन तीनों बहनों के दरमियान भी वक्त के साथ दूरियां बढ़ने लगे। कोई कहता दूसरी ने ससुरालियों से ज्यादा ताल्लुकात बढ़ा लिए हैं, कोई कहता शौहर के कहने पर अपने ही खून से दूर हो गई है। यूं उनके बीच खिंचाव आता गया। हम तीनों भाई भी उनकी तरह एक दूसरे से दूर होते गए। घर का माहौल बिगड़ गया। बीवियों की आपस में बातचीत बंद हो गई। हमारी गुफ्तगू भी तल्खी का शिकार हो गई। जो कारोबार कभी हमें जोड़ता था अब हमें एक दूसरे से दूर करने लगा। लगता था जैसे दीवारें हम पर सिमट रही हों। फ्लैट की छत नीचे आती लगती थी, दीवारें हमारी बातें सुन रही थीं। बीवियों की जुबान में तल्खी आ गई थी। भाइयों की आंखों में अजनबियत उतर आई थी। दिल के अंदर ऐसा बोझ बैठ गया था जो किसी को दिखाया ना जा सकता था। कभी रात को नींद टूटती तो माँ का वो आखिरी मंजर याद आता जब वो सांस ले रही थीं और मैं कह रहा था कि वो जिंदा है। मगर मेरे भाइयों ने कहा था कि ये सिर्फ चंद लम्हों की सांस है, मौत तय है, इसलिए तकलीफ खत्म कर दो। और अब जब भी किसी मरीज को मरते देखता हूं तो लगता है शायद माँ भी इसी तकलीफ में थी, लेकिन हमने उन्हें जिंदा दफना दिया। कभी दिल चाहता है चीख चीख कर कह दूं कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, लेकिन फिर दिल में खौफ आता है कि अगर ये राज खिल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कारोबार भी जो अब सिर्फ कागजों पर बाकी है, वो इज्जत भी जो कभी लोगों की नजरों में थी। फिर एक दिन बड़ा भाई जो कभी सबसे मजबूत था टूट गया। इसने मुझसे कहा, लगता है माँ की बद्दुआ लग गई है। इसकी आखिरी नज़र ही हमें जला रही है। इसके पास अल्फाज ना थे, मगर उसकी आंखों के सवाल आज भी मेरे ख्वाबों में आते हैं, जैसे माँ पूछती हो, तुम्हें मेरी एक सांस जीना भी बोझ लग रहा था? क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाला था कि तुम मुझे जिंदा दफना दो? एक दिन हम तीनों भाइयों ने फैसला किया कि शायद अब एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि साथ रहकर हम एक दूसरे के लिए जहर बन चुके थे। कारोबार तो वैसे ही खत्म हो चुका था, अब जो कुछ बचा था वो भी बखर रहा था। कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार ना था। बीवियां अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगे। बातचीत खत्म हो गई। दिलों में ऐसा खला पैदा हो गया जो भरने का नाम ना लेता था। सब कुछ टूट चुका था। अलग रहने के बाद एहसास हुआ कि तन्हाई सिर्फ कमरों में नहीं बल्कि दिलों में भी आतर चुकी है। कारोबार पहले ही खत्म हो चुका था, अब एक बीमारी ने कमर तोड़ दी थी। जो बीवियां कभी दौलत और आसाइशों के ख्वाब लेकर आई थीं वो अब दिन भर ताने देती थीं। बच्चे सवाल करते थे, पहले इतना सब कुछ था, अब हम कहाँ आ गए? और उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। इसी दिन बड़े भाई ने सबको बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम वो फैसला करें जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। गांव की जमीन और पुराना घर बेच देते हैं। जो पैसे मिलेंगे आपस में बांट लेंगे और फिर अपनी अपनी राहें खुद तय करेंगे। ये फैसला हमें भी ठीक लगा, क्योंकि अब साथ रहकर कुछ हासिल नहीं हो रहा था तो क्यों ना अलग अलग अपनी किस्मत आजमाई की जाए। एक पुरानी जीप किराए पर ली गई। तीनों भाई अपनी बीवियों और बच्चों के साथ रवाना हुए। बीवियों से कहा, चुल्लू तुम्हें भी गांव दिखाते हैं जहां हम पले बड़े। कुछ यादें तुम्हारे साथ बांटेंगे, शायद दिल हल्का हो जाए और थोड़ी सैर भी हो जाए। ए शहर के शोर से निकलकर खेतों की तरफ सफर शुरू हुआ। रास्ते में सब पुरानी बातें करते रहे। बचपन के खेल, शरारतें, वो आम का दरख्त जिस पर चढ़कर माँ आवाज देती थी तो भी नीचे ना उतरते थे, वो गलियां जहां खेलते खेलते शाम हो जाती थी।
बातों बातों में एक भाई ने कहा, घर तो अब बहुत पुराना हो गया होगा, गंदा भी होगा, सफाई करनी पड़ेगी। दूसरे ने कहा, यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है, रात कहाँ गुजारेंगे। बड़े भाई ने कहा, फिक्र ना करो, पहले वहां पहुंच तो लोग कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जैसे ही गाड़ी गांव के करीब पहुंची तो सबकी नजरें खिड़कियों से बाहर थीं। हर एक की आंखों में पुरानी यादें तीर रही थीं। लेकिन जैसे ही अपनी गिल्ली में मुड़े, सबके चेहरे पर हैरत और उलझन छा गई। एक लम्हे को लगा कि हम गलत जगह आ गए हैं। वहां कुछ भी नहीं था जो हमारी यादों में बसा हुआ था। ना वो कच्चा मकान, ना आम का पुराना दरख्त, ना टूटी हुई चारपाई। सब कुछ गायब था। वहां अब एक ऊंची 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, जैसे किसी ने जमीन पर कब्जा करके नया महल बना दिया हो। अगर दरवाजे के पास वो पुराना आम का दरख्त ना होता तो शायद हम मान भी ना पाते कि ये वही जगह है जहां हम कभी रहते थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही गाड़ी से उतरे, सब एक दूसरे की आंखों में सवाल तलाश कर रहे थे। घर का नक्शा बदल चुका था। दरवाजा खुला हुआ था। लगता था कोई अंदर मौजूद है। हम हिचकिचाते हुए अंदर गए। अंदर कदम रखते ही सामने का मंजर देखकर सांस रुक गई। वहां एक कब्र बनी हुई थी, वो भी सफेद संगमरमर की। इस पर जो अल्फाज कंदा थे उन्हें पढ़कर हमारे कदम लड़खड़ा गए। लिखा था, यहाँ में नहीं, मेरे तीनों बेटे दफन हैं। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे किसी ने हमारे दिल की चीख को पत्थर पर कंदा कर दिया हो। पल भर में सबके हवास गुम हो गए। आंखें पथरा गईं। जुबान बंद हो गई, सांसें रुक सी गईं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। माँ की वो कब्र जिसे हमने कभी बनाया ही नहीं था, आज न सिर्फ मौजूद थी बल्कि जैसे हमसे गवाही मांग रही थी, हम पर इल्जाम लगा रही थी। हम दीवारों को देखने लगे, जमीन को झूरने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये ख्वाब है। इतने में बड़े भाई के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही इसने पलट कर देखा तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया, बाकी होश भी जाता रहा। हम सब हैरानी से देख रहे थे कि वो किसको देख रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ और हैरत की मिली जली झलक बता रही थी कि जो कुछ होने वाला है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब हमने भी निगाह घुमाई तो देखा कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ का पहला बेटा अहमद था, जिसके बारे में हमें बस इतना पता था कि माँ की पहली शादी हुई थी और शौहर के मरने के बाद वो हमारे वालिद से ब्याही गई थी। अहमद उनका पहला बेटा था, लेकिन बचपन में ही नानियाल वालों ने जबरदस्ती इसे माँ से छीन लिया था और फिर वो कहीं गुम हो गया। हमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि माँ ने हमेशा अपने इस दुख को छुपाने की भरपूर कोशिश की और हमें भी कभी एहसास न होने दिया कि इसके पीछे कोई गहरा दर्द है। हमने अपने दिल को यही समझा दिया था कि अहमद की कहानी बस एक भोली बसरी याद है, एक दास्तान। लेकिन आज वो कहानी हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी थी। अहमद ने बड़े एतमाद से बड़े भाई की तरफ देखा और कहा, हाँ, यही वो जमीन है जहां मेरा जन्म हुआ था और जिसे तुम लोगों ने मेरी माँ समेत जिंदा दफना दिया। तुम लोगों ने सिर्फ जमीन पर ही कब्जा नहीं किया बल्कि एक माँ की सांसों को भी रौंद डाला। लेकिन कुदरत ने तुम्हारी बेरुखी का जवाब मेरे हाथों से देना था। बड़े भाई ने हंसकर कहा, तो है जिसने हमारी जमीन पर कब्जा किया और हमारी माँ की कब्र पर यह झूठा लिखवा दिया। अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया, ये कोई झूठ नहीं है, ये वो सच है जो तुमने छुपाया था और मैंने इसे पत्थर पर कंदा कर दिया ताकि दुनिया देखे कि जब खून के रिश्ते बेरहम हो जाएं तो मिट्टी कैसे चीखने लगती है। इतने में पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। हमने पलट कर देखा तो आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। सामने माँ खड़ी थी, वही माँ जिसे हमने कैंसर की मरीज समझकर जिंदा दफना दिया था। वही माँ जो हमारे हाथों में तड़पती रही और हमने अस्पताल ले जाने के बजाय अपने दिल के कब्रिस्तान में दफना दिया था। अब वही माँ हमारे सामने खड़ी थी, सेहतमंद, पुरसुकून और खूबसूरत। उनके चेहरे पर ना नफरत थी ना गुस्सा, बस एक अजीब सी उदासी थी जो हमारे सीने में कांटों की तरह चुभ रही थी। माँ ने नर्म लहजे में कहा, तुम लोगों ने मुझे मुर्दा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त अहमद आया था। वो मुझसे मिलने आया था, मेरी हालत देखी तो मुझे वहां से निकाला, अस्पताल ले गया, महीनों इलाज करवाया और मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लाया। फिर मैंने सोचा कि जिस बेटे ने अपनी माँ को जिंदा दफना दिया, इससे बेहतर वो है जिसने माँ को मौत से बचाया। मैंने सारी जमीन और जायदाद अहमद के नाम कर दी और अब मैं इसी के साथ हूँ। मैं इसके बच्चों के साथ खुश हूँ। हम सब सकते में आ गए। माँ की आवाज में न कोई शिकायत थी न तलखी, बस एक ऐसा जख्म जो लफ्जों से भी गहरा था। इतने में बड़े भाई ने गुस्से में कहा,
अब कौन होती हैं हमारी जायदाद किसी और को देने वाली? ये हमारा हक है, ये हमारे वालिद का घर है। माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, बाप का घर वो होता है जहाँ बेटे अपनी माँ को बचाते हैं, ना कि दफनाते हैं। जहाँ औलाद बेरहम हो वहाँ दीवारें भी रोती हैं। अहमद भी खामोश ना रहा। वो आगे बढ़ा और बड़े भाई को थप्पड़ मारते हुए बोला, अब बता, तुझे जमीन प्यारी है अपनी माँ की जान जिसे तूने खुद कब्र में धकेल दिया था? हम सब गुम रह गए। माँ के चेहरे पर पहली बार वो जज्बात देखे, दर्द, गुस्सा, बेबसी और एक गहरी मायूसी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। माँ ने तेज लहजे में कहा, अगर चाहूं तो पुलिस को बुला सकती हूँ। तुम लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। अहमद ने नफरत से हमारी तरफ देखा और कहा, हाँ बुलाऊं पुलिस को? तुम समझते हो तुम बच जाओगे? ये जमीन अब मेरी है। मैं इस इलाके का एएसआई हूं। तुम्हारा जुर्म मेरे रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। आंखों से शर्म के आंसू बहने लगे। हम माँ के कदमों में गिरने की हिम्मत भी ना कर सके। बस खामोशी से अपनी बीवियों और बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर वापस आ गए। रास्ते में बीवियां कहती रहीं, माँ से मुआफ़ी मांगो, उनका दिल जी तो अपना हक वापस लो। लेकिन हम क्या बताते कि माँ के दिल से हम कब के निकल चुके थे। शहर तो लूट आए, लेकिन अब वो शहर भी अजनबी लगने लगा। कारोबार पहले ही तबाह हो चुका था, अब मजदूरी से पेट पालने लगे। बीवियां ताने देती रहें, बच्चे फरमाइशें करते रहे, लेकिन हम खामोश रहे। हमें मालूम था कि हमारी बर्बादी किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी करतूतों की सज़ा है। जिस दिन हमने माँ को दफनाया था, इसी दिन हमारी किस्मत भी दफन हो गई थी। जब तक माँ के दिल से दुआ नहीं निकलेगी, जब तक माँ की आंखों में हमारे लिए दुआ नहीं होगी, तब तक हम चाहे जितना कमा लें इज्जत नहीं कमा सकते। दिन गुजरते गए लेकिन दिल का बोझ नहीं हटा। कई बार दिल चाहा कि माँ के कदमों में गिर जाए, लेकिन डर लगता कि कहीं वो फिर धुतकार ना दे। आज भी हम इसी मोहल्ले में एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। काम करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन जीते सिर्फ इस उम्मीद पर हैं कि शायद कभी माँ हमें मुआफ़ कर दे। सबक यह है कि दुनिया की कोई दौलत माँ की दुआ से बड़ी नहीं होती। माँ के कदमों तले जन्नत है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक सच्चाई है। जिसने इसे समझा इसने दुनिया में भी कामयाबी पाई और आखिरत में भी। हमने माँ की आंखों में आंसू देखे थे, लेकिन उन आंसुओं के बदले हमें कभी सुकून ना मिला और शायद अब कभी मिले भी ना। क्योंकि जब माँ का दिल टूट जाए तो दुनिया की सारी कोशिशें भी इसे दोबारा नहीं जोड़ सकती। माँ वो है जो रात भर जाग कर बच्चों की नींद की हिफाजत करती है, जो भूखी रह कर भी अपने बच्चों का पेट भरती है, जो अपने सारे दुख छुपाकर सिर्फ खुशियाँ देती है। लेकिन हम अक्सर इसी माँ को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने भी माँ की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से तशबीह दी है। इसने फरमाया, मैं अपने बंदों से माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यही तशबीह माँ के दर्जे को समझने के लिए काफ़ी है। हमने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो बीमार और कमज़ोर हो गई थी। वो माँ जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ी रही, जो हर वक्त हमारे लिए दुआ करती रही, जिसके हाथों में बरकत थी, इसी माँ को हमने जिंदा दफना दिया। लेकिन कुदरत ने इसे बचा लिया, एक ऐसे बेटे के जरिए जिसे हमने कभी अपना माना ही नहीं। इसने ना बदला लिया ना शिकायत की, बस खिदमत की प्यार दिया और वफा निभाई। और हम शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ अल्फाज बच्चे हैं। मुआफियाँ भी कम पड़ गई हैं, क्योंकि माँ की नाराज़गी ऐसी होती है जो ना इस दुनिया में सुकून देती है ना आखिरत में नजात। हमारी कहानी हर बेटे के लिए एक सबक है। कभी इस माँ को मत छोड़ो जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला और दुनिया से लाड़ कर बड़ा किया। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा चाहते हो तो माँ की खिदमत करो, इसके कदम चूमो, इसकी दुआ लो, वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब पछतावे के सिवा कुछ ना बचे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कोई और बेटा अपनी माँ को ना खोए। और हाँ, आज ही माँ को गिले लगा